क्या है इटरेटर? तो हम लोग सिंपली समझ लेते हैं। इटरेटर विच रिपीट टास्क until not get condition false। तो कौन से इटरेटर आप लोगों ने अभी तक देखे हैं, जैसे कि फॉर, वाइल, डू वाइल, ये जो है इटरेटर आप लोगों ने देखे हैं। आज एक नया इटरेटर आप जानेंगे जो होगा फॉर ऑफ। कौन सा होगा ये आज का? फॉर ऑफ। लेकिन ये जो फॉर ऑफ इटरेटर होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है उन ऑब्जेक्ट्स पे या उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है। दिस इटरेटर iterator can only used by iterable implemented impl- implemented data structures, or you simply now say data types। तो जिनके अंदर इटरेटर जो है ना, वही इटरेटर जो है काम करेंगे जो इटरेबल इम्प्लीमेंट होंगे। अभी हमें चेक करना है इटरेबल दिखता कैसे है। तो जिसके पास इस तरीके से होगा, जिसके अंदर सिस्टम डॉट इटरेटर प्रॉपर्टी होगी, समझ लेना वो इटरेबल इम्प्लीमेंटेड हुआ है। ये तो आप लोग कैसे पहचानोगे कि किसके अंदर इटरेटर है, इटरेबल इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है? तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। लीड के अंदर आ जाते हैं और आज का जो टॉपिक है इटरेटर डॉट जेएस। सिंपली एक मैं लेट यम एंड सम वैल्यू, लेट ए एरे ले लेता हूँ, कुछ वैल्यू नहीं ले रहा हूँ बट जस्ट ओनली लॉग करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एंड ए को प्रिंट किया मैंने और कंसोल डॉट लॉग यम को भी मैंने प्रिंट किया। एक मिनट गाइस। नाही आता काल सुट्टी होती ना, त्याच्यामुळे काही माहिती नाही झालं। मी आता ऑफिसला आलो, कनेक्ट करू सांगतो। हाँ, तो इसे हम लोग सबसे पहले ओपन कर लेंगे एक डॉक्यूमेंट में। स्क्रिप्ट src ये वाला, और इसे प्रिंट करते हैं। कंसोल के अंदर जाइए। आपको यहाँ पे कुछ दिखा? ये जो मैंने यम प्रिंट किया, ये अभी आप कैसे पहचानोगे कि ये यम है करके? तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ यम। यम में आपको कुछ ऐसा एडिशनल दिख रहा है आप लोगों को जो नहीं है? अभी एरे के अंदर देख लेते हैं। एरे के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे? प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप के अंदर आप लोग देखो, कहीं पे वो जो मैंने बोला था वो वाला दिख रहा है क्या कहीं? तो भी थोड़ा सा एक एक करके चेक कर लो लेके। देखो ये सिंबल सिंबल डॉट इटरेटर ट्रेटर, शायद टाइपो किया था यहाँ पे। सिंबल है ये, सिस्टम नहीं है, सॉरी माय बैड। सिंबल डॉट इटरेटर है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर इटरेटर इम्प्लीमेंट, इटरेबल जो है इम्प्लीमेंटेड है। तो हम लोग एरे को एज अ इसके साथ फॉर ऑफ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि सर फॉर ऑफ की क्या जरूरत है हम लोगों को? तो इसका रीजन भी ये है
कि फॉर ऑफ की जरूरत ये होती है, फॉर ऑफ आपका इटरेटर है और इसकी जरूरत ये है कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे यम है, अभी ये यहाँ पे एरे है, लेट्स सी एरे है, आपको पता नहीं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो हम लोग यूजली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू, इस तरीके से वैल्यू इसकी 0 देते हैं, आई लेस देन, और हम लोग करते हैं एरे डॉट लेंथ, है ना, और सर -1 कर। नहीं हो रहा है सर। क्या हुआ, क्या नहीं दिख, क्या नहीं ये दिख रहा आप अभी भी वही पेज दिख रहा है सर, फॉर ऑफ वाला सिंबल डॉट इटरेटिव। है? मैंने नो सर, नोटपैड है यार, ये मतलब सब नोटपैड दिख रहा है सर। है ना, यस सर, नोटपैड है, नोटपैड। थोड़ा सा लैग हो रहा होगा उत्कर्ष आपके यहाँ पे, है ना। I++, आज तो मैं ऑफिस में हूँ यार, तो ऑफिस का नेटवर्क तो बड़ा फास्ट होता है। तो ऐसे हम लोग अभी तक लूप को इटरेट करना सीखे हैं, ताकि हम लोग जैसे कि एरे, इस तरीके से हम लोग काम करते, कंसोल डॉट लॉग और एरे, इस तरीके से। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इसको इटरेट करते हैं, यानी लूप में इस तरीके से सारी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अभी हर बार ये लेंथ जो है आपकी कम या ज्यादा हो सकती है, ये लॉजिक भी ठीक है, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड इसका काउंट हमेशा जो होता है हर बार चेक करना सही नहीं होता। इसके लिए भी हम लोग उपाय कर सकते हैं, बट इंडेक्स से नहीं। मान लेते हैं कि आपके अलग डेटा स्ट्रक्चर है, एरे जैसे है आपका, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स है, लेकिन कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनके इंडेक्स नहीं होते। तो फिर उस सिनेरियो में जैसे कि आपका मैप हुआ, अभी देखो आपने 102 मतलब ये कर लिया, लेकिन आगे आप लोग सिखाया जाएगा आपको कि मैप भी होता है करके। तो उनके पास जो डेटा होता है ना, वो डेटा इस तरीके से होता है जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट में होता है, एक तरीके से की पेयर वैल्यू में। सिंपल है, आप लोगों को वो भी आ जाएगा कि, एंड इसकी वैल्यू ऐसे में होगा जैसे कि हमारे पास है नेम कोलन राहुल, ईमेल, और उसका नाम होगा यस, लेट्स। तो अभी हम लोग इसके इंडेक्स तो होते नहीं है, इसका इंडेक्स है आपका ये नेम की और उसकी ये वैल्यू। तो क्या हम लोग जैसे एरे को हम लोग 0th इंडेक्स 1th इंडेक्स ऐसे लॉजिक लिख रहे थे क्या सर अभी? स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, मैं एक बार रीशेयर करता हूँ दोस्तों। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, हमें तो दिख रहा है हाँ उसका नेटवर्क का इशू आई थिंक। देखो अभी दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है ना अभी, नो इशू। अरे किसी को भी नहीं दिखेगा तो इशू हो जाएगा ना। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, कि अगर आप एरे मानते हो कि आपके पास एरे है, तो एरे में सारा डेटा जो स्टोर होता है इंडेक्स बेस पे हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको पता है यस सर। है ना। लेकिन ये जो अलग अलग डेटा टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट में या अलग अलग तरीके से होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट में 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स ऐसा नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मैप में भी नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे आप उसे कैसे इटरेट करोगे? तो यहाँ पे आपका नॉर्मल फॉर लूप तो चलेगा नहीं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा क्या है जो इटरेशन जो है चला पाए, हम लोग लूप चला पाए? कोई भी लूप नहीं चलेगा, वाइल भी नहीं चल पाएगा, डू वाइल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इंडेक्स से अभी तक सर्च कर रहे थे। एनहांस लो। तो हम लोग जो है, हाँ उसे यहाँ पे हम लोग फॉर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप ऐसे लिखा जाता है ना, एज ऑफ नाउ मैं आपका मैप नहीं हुआ तो मैं सिंपल एरे पे ही प्रिंट करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम तो समझ में आया कि एरे का इंडेक्स होता है, लेकिन सारे डेटा स्ट्रक्चर का इंडेक्स नहीं होता। जितने भी अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ट्री है, मैप है, सेट है, इस तरीके से अवेलेबल होंगे जो आप आगे पढ़ोगे। उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनके पास ऐसी की होती है, ईमेल होता है, तो उनको कैसे आप लोग इटरेट करोगे? तो एक नया तरीका है, और ये भी याद रखना है कि जो हम लोग यूज करने वाले फॉर
इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे कि उत्कर्ष का यू ऑफ लिखो, और जहां पे आपका पूरा डेटा हो, जैसे मेरा अभी एरे में डेटा है, तो बस ये लूप हो गया। कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देनी है आपको, कोई एंडिंग वैल्यू नहीं देनी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं देना है, कोई डिक्रीमेंट देना। ये कैसे काम करता है पता है आपको? एरे की या जो भी डेटा टाइप होगा, व्हाटएवर डेटा टाइप, इनका एरे में ऑलरेडी उनका कैसे करना है, इंटरनली लॉजिक लिखा गया है जावास्क्रिप्ट के डेवलपर के द्वारा। ठीक है, ये मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होता, किसी ने लिखा हुआ है कि एरे को कैसे इटरेट किया जाएगा ये फॉर ऑफ लूप में। तो कैसे किया जाता है कि ये जो एरे है, एरे की फर्स्ट वैल्यू क्या करेगा, कौन से वेरिएबल में पुट करेगा, ये यू के अंदर। यू के अंदर, फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अगर आपका एरे कंप्लीटेड है तो वो बोलेगा डन ट्रू, मतलब कि डन हो चुका है सारे प्रिंट। तो आपका ऑटोमेटिकली लूप जो है ये कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो आह, एक खान आपका वीडियो चल रहा है दोस्तों, से बंद कर दो। तो यहाँ पे आके हम लोग अगर इसी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ए को, इजी है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। जैसे कि लेट ए आर सी डी, देखो ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग दिया नहीं दिया, यहाँ पे आपने कंडीशन दिया नहीं दिया, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी नहीं दिया। इंटरनली ये फॉर ऑफ लूप जो है ऑटोमेटिकली उसे अंडरस्टैंड करके इंटरनल उसका लॉजिक लिखा जाता है जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये जो फॉर ऑफ लूप है ये किस पे काम करेगा? ओनली वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करेगा जिसके अंदर सिंबल डॉट इटरेटर यानी कि इटरेबल अवेलेबल होगा। ये फॉर ऑफ किसके साथ काम कर सकता है? इसमें इटरेबल होगा। जिसमें इटरेबल सिंबल होगा। इटरेटर। हाँ, तो उसे हम लोग इटरेबल कहेंगे, जिसके अंदर इटरेबल इम्प्लीमेंट होगा, मतलब है इस्तेमाल किया गया है इंटरनली तो ही होगा। अब आपके पास मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल, ये क्लियर है आप लोगों को कि ये लूप कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. Yes. अभी यस आप सर। अभी अगर आप लेट ओबीजे करते हो और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो जैसे कि नेम संतोष, तो अभी हम लोग ना इस ऑब्जेक्ट को यानी ओबीजी को प्रिंट करके देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और चेक करते हैं कि क्या हमारे ओबीजी में इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या इम्प्लीमेंट किया गया है देखना है हमें, इटरेबल। इटरेबल इम्प्लीमेंट है या नहीं। वो कैसे देखेंगे? जस्ट राइट क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आ जाएंगे और कंसोल पे, तो ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं हम लोग, और प्रोटोटाइप के अंदर आ जाओ और चेक करके बताओ कि कहीं पे भी वो इटरेबल वाला दिख रहा है क्या। नहीं सर। नो No, सर, sir. नो सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते इसे इस तरीके से, इसे आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखो ये क्या बोलेगा, फॉर, तुरंत क्या बोल पाएगा ये बता देना। एक ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब एक वेरिएबल ले लेना है आपको, कोई भी नाम का, मैंने ले लिया ऑफ और ओबीजे। तो इसे मैं रन करके देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और टी। तो रन करने के बाद ये क्या बोल सकता है, ये चेक करो, क्या बोला है उसने? It is not active. OBJ is not iterable. ओबीजी इज नॉट इटरेबल। और इटरेबल।
नहीं, वो इटरेबल नहीं है, ऐसे उसने बोला है। तो नाउ आपको अभी इटरेबल वो ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत है। ऐसे पूछ सकते हैं, देखो आप लोगों को जरूरत पड़े या ना पड़े, या कभी जरूरत पड़े तो आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर सको, लेकिन इंटरव्यू को एज अ बिगिनर लेवल पे आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या इटरेबल है और क्या इटरेबल नहीं है। आपको पूछ सकते, पता तो होना चाहिए, भले ही आपने कहीं पे इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर की कि हमने हमारे पास कोई यूज केस आया नहीं है, इसीलिए हम लोग उसे कस्टमाइज नहीं कर पाए, और आया भी रहेगा तो सीनियर ने किया होगा। ऐसी जरूरी नहीं कि हर चीज जो जावास्क्रिप्ट में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वो आप ही करें, बिल्कुल। बट आप जब कोई ऐसा अननोन क्वेश्चन आता है और आप जब सही से उसका आंसर नहीं दे पाते तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। आपको ये बोलना है कि नहीं मेरे पास ये जो है वो आया ही नहीं। हाँ, लेकिन आपको पूछा कि फॉर लूप आपने इस्तेमाल किया कि नहीं। अभी फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स कंडीशन, ये तो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, लेकिन ये जो एडवांस कंसेप्ट होती है कोई कोई, शायद ही हम लोग कहीं पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इटरेबल आपके मैप में है, वीक मैप में है, सेट में अवेलेबल है, ताकि आप लोग जब इस्तेमाल करते हो उसे तो ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप करते नहीं उसे ज्यादातर करके। तो आपको ये बताना जरूरी है कि हाँ हमने किया नहीं, बट मुझे पता है, मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे, ऐसा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और ये कब आएगा, जब आप कोई प्रैक्टिस करके सही ढंग से बता पाओगे कि हाँ पता तो है, बट एटलीस्ट ये कर तो पाएगा, ऐसा। अब इसके इटरेबल है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, बट मुझे पूछ लेना, विच विच कंपोनेंट और वेयर वेयर implement iterable protocol that we can call iterables। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जहां पे इटरेबल का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हो रहा है उसे हम लोग इटरेबल कह सकते हैं। लेकिन इटरेबल प्रोटोकॉल क्या है, और प्रोटोकॉल का मतलब है कुछ रूल्स, कुछ नियम। अभी ये जहाँ पे ये रूल्स जो है इम्प्लीमेंटेड होंगे उसे हम लोग इटरेबल कह सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट इटरेबल कौन से एरे डिफॉल्ट इटरेबल है क्या, एरे में इटरेबल है क्या? Yes, sir. यस, Yes. एरे है। Yes, sir. अब बाद में मैप, अभी मैप आपका डेटा स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, बट ध्यान में रख लेना, सेट, ऐसे दो तीन ही डेटा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर अवेलेबल है, बट ये इटरेबल्स होते हैं। तो ये बाद में आप लोग एक बार चेक कर लेना इसे अच्छे से। तो इसके रूल्स देखो आप। पहला रूल है, पहला रूल है जहां पे हमें, जिसे हमें इटरेबल बनाना है, द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या होना, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ फंक्शन विथ विथ की विथ की सिंबल डॉट, क्या होना चाहिए, इटरेटर की होना चाहिए। हाँ, जैसे कि आप लोगों को और एक बार बता देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, लेट, ओबीजे, इस तरीके से है, और उन्होंने कहा है रूल के हिसाब से कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो जिसे आप ऑपरेटर बनाना चाहते हैं, बात ठीक है, उसमें आपके पास एक की होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के पास। जिस कैसे होनी चाहिए वो की, जैसे कि इसे हम लोग इसके अंदर लेते हैं, सिंबल सिंबल डॉट इटरेटर होना चाहिए, और ये की हो गई, ये क्या बन गया, आपकी की बन गई। ये ऐसा रूल है उनका, पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है इट मस्ट हैव फंक्शन। तो अभी की है तो उसका फंक्शन ही बनाना होगा हमें,
की है तो इसका फंक्शन ही बनाना होगा हमें। तो फंक्शन बना दिया हमने, चलो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिए, बन गया ये। अभी तीसरा रूल क्या है कि इसके अंदर द फंक्शन, अभी ये फंक्शन का नाम क्या है, सिंबल डॉट इटरेटर फंक्शन हैव मस्ट हैव इटरेटर ऑब्जेक्ट। देखो अभी इन्होंने क्या कहा, द सिंबल इटरेटर फंक्शन मस्ट हैव इटरेटर ऑब्जेक्ट, तीसरा रूल है। तो ऑब्जेक्ट बनाने में क्या मेहनत है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब उसके बाद चौथा रूल ये है इनका कि बोलना है कि द इटरेटर ऑब्जेक्ट मस्ट हैव नेक्स्ट की फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन मस्ट हैव फंक्शन विच की नेम मस्ट बी नेक्स्ट। देखो आप क्या बोला है, अभी इटरेटर भी चाहिए उनको ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला है चौथा रूल ये है कि इटरेटर के अंदर एक की होनी चाहिए। देखो यार चलो ठीक है, एक की दे देते हैं जिसका नाम होना चाहिए नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट भी दे दिया। अभी ये जो नेक्स्ट की है वो फंक्शन भी होना चाहिए, ये भी बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या बोला जा रहा है कि द नेक्स्ट function must return an object with two fields। ये देखो टू फील्ड्स, यानी कि ये वाली ऐसी फील्ड भेजने के लिए बोल रहे हैं। पहला होगा वैल्यू, और आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करनी हो शुरुआत में, जैसे कि मैं लिखता हूँ रोशन फर्स्ट पे, या जो भी फिलहाल के लिए हम लोग सैंपल ले लेते हैं। और डन जो है ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स। अगर आपके पास दूसरी वैल्यू है, एक के बाद एक दूसरी अगर वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज है, तो आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है इसे डन फॉल्स। डन फॉल्स का मतलब है कि अभी भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अगर मेरे पास 5 जन का डेटा, जैसे कि वैल्यू कोलन राहुल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है राहुल, तो डन मैं फॉल्स करते जाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5 डेटा है। अभी कितने हुए हैं मेरे पास, डन हुआ है क्या मेरा काम, No, sir. नो। तो उत्कर्ष, है ना। तो मैं डन को हमेशा, जब तक मेरे पास डेटा है तब तक जो है इसे वैल्यू भरते जाऊंगा, ऐसे ऐसे करते जाना है। मैंने एक चीज गड़बड़ की है यहाँ पे कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है ये रिटर्न करने हैं। ये भी एक रूल है जो बता देता हूँ। फील्ड्स रिटर्न तो लिखा ही है मैंने, रिटर्न होना चाहिए तो ऐसे। और लास्ट वाला जो रहेगा, कोई वैल्यू भेजो या ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाला जो रहेगा अनडिफाइंड कॉमा डन ट्रू। तो इंटरनली आपका जो फॉर ऑफ लूप यानी इटरेबल इस तरीके से काम करता है। अंतिम वाला रहेगा तो अंतिम में अनडिफाइंड या डन जो है वो, इसमें कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ट्रू होगा तो आपका लूप जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरीके का रूल है इसके अंदर। तो मैं ये जो कोड यहाँ पे करवा दिया था, मैं अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट फंक्शन है, यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो आप लोगों को अभी अभी मैंने दिखाया है, वैल्यू कोलन, जैसे कि रोशन, ठीक है, कॉमा डन फॉल्स। इस तरीके से ऐसे किया मैंने। लेकिन ये रुकेगा कैसे, चलेगा कब तक, इसे कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तो कुछ लॉजिक लिखना है हमें, कितने ऑब्जेक्ट प्रिंट करने हैं इसके, कितने बार हमें रिटर्न करना है इसका। हमारी क्या अभी हमने क्या डिस्कस किया है, कितने बार होना चाहिए, कितने नाम हमें रिटर्न करना है, 5 बार। 5 5 बार। बार करना है। लेकिन मैंने कितने रिटर्न किए हैं,
वन। 1 टाइम है, तो मैं यहाँ पे अ, मुझे अभी खुद से एक लॉजिक भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि मैं ऐसे लिखता हूँ कि काउंट भी करना पड़ेगा इसका, कि अगर काउंट 1 है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि अगर काउंट 1 है, जैसे कि कहीं पे डिक्लेयर करूंगा, अगर काउंट 1 है, इफ काउंट जो है अगर 1 रहा तो मैं रोशन भेजूंगा इस तरीके से। अगर एल्स इफ लगा देते हैं यहाँ पे, सिंपल जाएगा। अगर काउंट इक्वल इक्वल टू रहा, या स्विच केस भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। रिटर्न करना है मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, वैल्यू जैसे कि राहुल, और डन जो है मेरा अभी तक फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, यहाँ पे कोलन रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही करते मुझे 5 बार चाहिए, तो मैं ये 5 बार लिखूंगा। 3, ऐसे 3, 4, हो गए क्या 5 अपने? 5 हो गए ना? यस सर। और एल्स में क्या कर लेते हैं हम लोग? एल्स में मतलब कि एंडिंग में हमें एनी हाउ ये चलते ही जाएगा। देखो, अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं किया ना, तो प्रॉब्लम ये होगा ना, मैंने ये कंडीशन इसलिए डाली कि अगर आप हमेशा फॉल्स रिटर्न करते जाओगे, अगर आप हमेशा फॉल्स रिटर्न करते जाओगे, तो वो जो लूप है वो हमेशा आपका चलते ही जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं पे हमें रिटर्न करना होगा। वैल्यू इसकी आप कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं दे देता हूँ ऐसे। डन जो है ये ट्रू देने पे ही आपका लूप जो है रुकेगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये भी पता चलेगा आप लोगों को कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो खासा बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है। इसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, console.log obj। अब तो हमने मैन्युअली से डाल दिया इटरेबल को। चेक करो अभी इसको दिखता है क्या, इंस्पेक्ट करके कंसोल करो। ऑब्जेक्ट है, आ गया आपका इटरेटर, यस सर। यस दिख सर। रहा है, दिख रहा है आपका इटरेटर, तो मतलब काम तो हो गया इसका। अब चाहते हैं कि इसे लूप में चला दे, और वो भी कौन से लूप में चला देंगे हम लोग? और ऑफ। फॉर ऑफ में। और ऑफ। कोई भी एक ले लो वेरिएबल का नाम, ऑफ और ओबीजे। अब ये इटरेबल हो जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग और के की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। इसने कहा result of type symbol iterator method is not an object। कोई शायद से करली ब्रेस जो है वो मिस हुआ रहेगा कॉपी पेस्ट में। ओ बैड, माय बैड। ये जो इटरेटर है ना, ये वाला इटरेटर हमें ये रिटर्न करना था, हमने रिटर्न डाला ही नहीं लास्ट में रिटर्न का। तो शायद ये अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो। उसके नीचे होगा सर। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। ये डिफॉल्ट फॉर्मेटर भी बहुत है क्या? ठीक है, हाँ। फॉर्मेट करने के बाद ये जो इटरेटर है, हमने ये रिटर्न करना भूल गए, हमने एक रूल को मिस किया तो वो चला नहीं। ये वाला है, कौन सा वाला है वो फंक्शन? वो नहीं रहेगा, ये वाला। तो ब्लू यहाँ ऑफ। पे ब्लू यहाँ वाला है सर।
ब्लू वाला है ना, तो यहाँ पे हम लोग उसे रिटर्न जो है डाल देते हैं, यहाँ पे हमें डालना होगा रिटर्न। इसके लिए उसने वर्क नहीं किया, लिखा तो था हमने रूल में लेकिन डाला नहीं। तो ये जो इटरेटर है, ये वाला ऑब्जेक्ट, देखो पहला रूल था कि हमें सिंबल बनाना है फंक्शन, उसके अंदर एक दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट लेना है, तीसरा रूल है कि नेक्स्ट की होगी उसके अंदर फंक्शन होगा, चौथा रूल, ये जो रूल नहीं है कोई, ये मैन्युअली हम लोगों ने कंडीशन लिखी है कि ये 5 तक ही चलना चाहिए इसलिए। और क्या डेटा रिटर्न करेगा, या आप इसका जो लॉजिक है कुछ भी लिख सकते हैं। और लास्ट में है कि इटरेटर जो है, यानी ये ऑब्जेक्ट का नाम आपने कुछ और भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वैल्यू एंड डन वाला, क्योंकि यही नाम से वो लोग देखते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, काउंट इज नॉट, हाँ काउंट हम लोगों ने शायद कहीं और जगह पे डिक्लेयर किया है ना, काउंट, यार बात सही है उसकी, काउंट इक्वल टू 0 करते हैं और काउंट प्लस प्लस करते हैं। देखो आ गया Yes, sir. ऐसे। तो अभी आप लोगों को ये बड़ा भी लग सकता है, लेकिन अगर मैंने ये वाला रूल को अगर नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, आप लोग बोलोगे कि यही फिल्स डालने की क्या जरूरत है। कोई नहीं, इतने से भी काम हो जाएगा, लेकिन आपको रोकना है किसी कंडीशन से। तो देखो जैसे कि रिटर्न कर दिया मैंने, ये ब्राउजर पे नहीं चलेगा क्योंकि फट जाएगा ब्राउजर पे। रिटर्न करना है मुझे एक ऑब्जेक्ट सिंपल मान लो, वैल्यू शाम, और डन को मैं कर देता हूँ फॉल्स। तो अभी ये तो ट्रू कभी होगा ही नहीं ना, कोई कहीं जगह पे लिखा क्या हमने कोड कि ये जो है ये डन ट्रू होना चाहिए, नहीं ना। तो अब देखो इसका कमाल क्या होगा, इन्फिनाइट तक चला जाना चाहिए जब तक मेमोरी है तब तक मेरे हिसाब से। बट चेक करते हैं आइटरेबल, अरे रे रे रे, क्या एरर आया, क्या गड़बड़ हुई। सर आपने इटरेबल डॉट एचटीएमएल टाइप किया सर। वही तो, जेएस क्या हो रहा है देखो, रुक रहा है कहीं पे, नाम ले रहा है रुकने का ये, No, sir. क्यों नहीं नो रुक सर। रहा? क्योंकि रूल के हिसाब से ये जब तक ट्रू नहीं True तब नहीं तक होता। रुकेगा नहीं। तो आप चाहे तो बोल सकते हो, कुछ तो कंडीशन लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कि इफ ये तब तक चले, कभी काउंटिंग वाउंटिंग कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, मुझे 5 बार चलाना है, लेट्स सी कि ये काउंट अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ऐसे मैंने लिख दिया। काउंट ऐसे की तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सर। हाँ क्या, वो भी कर लेते हैं फिर, या इसमें डाल देते हैं, एल्स वाला जो पार्ट है उसमें डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं कि जैसे ही ये कंडीशन काउंट है ना, देखो तो अब क्या होगा, ये काउंट जो है ये लूप तो चलते ही रहेगा पूरा, मतलब ये वाला जो लूप चलते रहेगा, लेकिन ये कब तक ये फॉल्स रिटर्न करते जाएगा, डन 10 10 तक। तक। बस तब। अभी उसके बाद 11वां आ जाएगा तो 11 टाइम पे वो क्या रिटर्न करेगा, तो रुक जाएगा। आपने आपको रोकने के लिए कुछ ऐसा, और आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। और जैसे जैसे ये बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन जो है बिगिनर लेवल पे नहीं किया जाता, ये एक्सपीरियंस या 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग ही करते हैं। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आईटी में आप जितना अपडेटेड रहोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। नोड और iteratable डॉट जेएस, तो ये कितने बार तक रुका देखो यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मैं इस तरीके से ये रुक जाएगा। ज्यादा चला क्या या नहीं चला, तो ऐसे आपको स्टॉप करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।